दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बयान दिया है कि रहस्योद्घाटन हो चुका है कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो इससे स्पष्ट है कि जब रेसलर्स का एजिटेशन चल रहा था ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, तो वो कांग्रेस द्वारा प्रायोजित था। अब ये समझ में नहीं आता कि भाई ये कैसे कांग्रेस द्वारा प्रायोजित था। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोप गलत थे? क्या ये साबित हो चुका है कि वो गलत थे? अभी तो केस जो है कोर्ट में है, और सिर्फ बजरंग दल और विनेश फोगाट ही नहीं बल्कि 7 लड़कियों ने उनके खिलाफ शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था। इस घटना से पहले, यानी कि जो रेसलर्स ने, पहलवानों ने जो आरोप लगाया, उससे पहले जब हमारे रेसलर्स ओलंपिक में मेडल जीत कर आए थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें घर पर चाय पर बुलाया था और उन्हें अपने घर की बेटियां कहा था। तो क्या ये भी प्रायोजित था? क्या इसके पीछे भी कांग्रेस का हाथ था? तो ये जो इस तरह के जो बयानात हैं वो तो स्वाभाविक हैं, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो आरोप लगे और उसके बाद फिर उनको जो है कुश्ती संघ से हटाया गया और किसी दूसरे को कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाया गया। ये बात दीगर है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को भाजपा से हटाए जाने यानी टिकट न दिए जाने के बावजूद उसके बेटे को टिकट दिया गया और वो सांसद बने। लेकिन क्या ब्रजभूषण शरण सिंह ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा में सब ठीक है और अगर कुछ गलत हो रहा है तो कांग्रेस की वजह से हो रहा है? ऐसा नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मौसम की बात है तो भाजपा में तो इस समय पतझड़ का मौसम चल रहा है। वहाँ के जो विधायक है, सांसद हैं, मंत्री हैं, वो सब भाजपा को छोड़ करके कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। कांग्रेस में तो बसंत बहार आई हुई है, क्योंकि इस समय अगर देश में कोई सबसे तकड़ी पार्टी चुनाव के लिहाज से मानी जा सकती है तो वो कांग्रेस ही है। अब ये तो हरियाणा की बात हुई, जम्मू कश्मीर में तो हरियाणा का कुछ है ही नहीं है। अब जम्मू कश्मीर में भी क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर में तो भाजपा का कुछ है ही नहीं है। अब जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव होंगे तो भाजपा को क्या हासिल होगा? मैं समझता हूँ कि 1 आध सीट उसको मिल जाए तो बहुत है। वो भी जम्मू से मिल सकती है, कश्मीर से या लद्दाख से तो मिलेगी नहीं। तो क्या वहाँ पर भी कांग्रेस का ही हाथ है? तो ये सब जो क्यास लगाए जाते हैं उससे सिर्फ आदमी की हताशा ही जाहिर होती है। ब्रजभूषण की हताशा जाहिर हो रही है कि वो घर के रहे ना घाट के, एक तरह से ऐसी स्थिति उनकी पैदा होने जा रही है। अभी भले ही वो भाजपा में हों, लेकिन भाजपा उनको दरकिनार करेगी या खुद वो भाजपा से जो है एक तरफ हो जाएंगे। तो
ये सब चीज़ें राजनीतिक हैं। जब चुनाव होता है तो आरोप प्रत्यारोप लगते ही हैं, लेकिन ये तो जनता है जो डिसाइड करेगी कि भाई कौन जीतता है और कौन हारता है। जनता ने तो मन बना लिया है कि हरियाणा में कांग्रेस को ही लेकर के आना है। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है तो जम्मू कश्मीर में तो इंडिया गठबंधन की जीत होगी निश्चित तौर से। तो ये दो स्टेट जो है वो भाजपा के हाथ से निकले जा रहे हैं। इसी वजह से शायद भाजपा ने महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बारे में चुनाव आयोग को हरी झंडी नहीं दी है कि वो वहाँ की तारीखें डिक्लेयर करें। डर है भाजपा को कि शायद वहाँ पर भी ऐसा ही हो, तो हो सकता है कि वहाँ चुनाव ना भी कराया जाए महाराष्ट्र में, क्योंकि तिकड़म लगाने में तो भाजपा का कोई सानी है नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि भाजपा हताशा में है, भाजपा के पत्ते झड़ रहे हैं। तो इसके लिए किसी और को दोष नहीं देना चाहिए, इसे खुद अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए कि वो जनता के साथ क्या कर रही है, जनता का कितना ख्याल रखे हुए है। पिछले 10 वर्षों में भाजपा ने जनता को पूरी तरह से इग्नोर ही किया है, उन्हें भिखारी बनाया है 5 किलो अनाज के लिए। और इसके अलावा तो जनता का कोई भला हुआ नहीं, सिवाय इसके कि भाई जो मोदी जी के दोस्त हैं उनकी पोबारा है। बीजेपी जो है मतलब है कि जो पर कैपिटा इनकम है वो अगर बढ़ रही है तो वो भी उनके दोस्तों की बढ़ रही है, जनता की नहीं बढ़ रही है, क्योंकि जनता की हालत तो ख़राब है। अगर कारपोरेट्स के ये जो है पर कैपिटा इनकम बढ़ने को देश की तरक्की अगर कहें तो ये सही नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि अभी भारतीय जनता पार्टी कुछ ही दिनों के मेहमान है सेंटर में। अभी जो एनडीए का जो गठबंधन है वो कब धाराशायी हो जाए ये कुछ कह नहीं सकते, और जल्द ही वहाँ पर या तो कांग्रेस की सरकार होगी और या फिर पुनः चुनाव देश में होंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।